हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदर्शिका में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज अक्टूबर महीने की 20 तारीख है और लीप ईयर पड़ने की वजह से आज वर्ष 2024 का 294वां दिन है और वर्ष 2024 में अभी 72 यानी कि 72 दिन बाकी बचे हैं। दिन है आज रविवार, इतवार, संडे। और अगर हम बात करें अपने हिंदी पांचांग की, तो आज हिंदी पांचांग के अनुसार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और तृतीया दोनों ही तिथि हैं। और आज का दिन बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि आज करवा चौथ का पावन पर्व भी है, तो उस पर चर्चा करेंगे बाद में। लेकिन उससे पहले 20 अक्टूबर की महत्वपूर्ण घटनाओं पर डालते हैं एक नज़र। तो फ्रेंड्स, आज यानी 20 अक्टूबर को 1568 में अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था। 1740 में मारिया थेरेसा ऑस्ट्रिया हंगरी और बोहेमिया की शासक बनी थी। 1774 में कोलकाता भारत की राजधानी बनी थी। 1822 में लंदन संडे टाइम्स का पहला अंक प्रकाशित हुआ था। 1880 में एम्स्टर्डम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 1904 में चिली और बोल्विया ने शांति और मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। 1905 में रूस में 11 दिन तक चले ऐतिहासिक हड़ताल की शुरुआत हुई थी। 1946 में वियतनाम की डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन सरकार ने 20 अक्टूबर को वियतनाम महिला दिवस के रूप में घोषित किया था। 1947 में अमेरिका और पाकिस्तान ने पहली बार राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया और अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भारत के अंदर प्रवेश की कोशिश की थी। 1963 में दक्षिण अफ्रीका में नेशनल मंडेला और 8 अन्य के खिलाफ मामला शुरू। 1970 सैयद बर्रे ने सोमालिया को समाजवादी राज्य घोषित किया था। 1991 में भारत के उत्तरकाशी में 6.8 तीव्रता के भूकंप से 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। 1995 में संयुक्त राष्ट्र महासभा का विशेष स्वर्ण जयंती अधिवेशन प्रारंभ हुआ था। श्रीलंका क्रिकेट टीम ने आज के ही दिन वेस्टइंडीज को हराकर वर्ष 1995 में शारजाह कप फाइनल ट्रॉफी अपने नाम की थी। 1998 में आज के ही दिन मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल गयूम 5वीं बार पुनः राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए थे। वर्ष 2003 में वेटिकन सिटी के में जीवन पर्यंत दबे कुचले वर्ग के लिए संघर्ष करने वाली गरीबों की मसीहा मदर टेरेसा को रोमन कैथोलिक चर्च की सर्वोच्च सत्ता पोप जॉन पॉल द्वितीय का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। साथ ही वर्ष 2003 में आज के ही दिन बोलीविया के राष्ट्रपति सॉन्चेज का इस्तीफा स्वीकार एवं कार्लोस मेसा नए राष्ट्रपति ने मंत्रिमंडल की घोषणा की थी। सोयूज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ा था। 2004 में बांग्लादेश में पूर्व 3 सेनाधिपतियों को मौत की सजा मिली थी। ब्रिटेन का प्रतिष्ठित साहित्य सम्मान एलन होलिंगर्स्ट को मिला था। 2007 में आज के ही दिन अली लॉरिजोनी के त्यागपत्र के बाद ईरान के विदेश उपमंत्री शहीद जलाली नए प्रमुख परमाणु वार्ताकार बने थे। और आज के ही दिन अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने म्यांमार के सैन्य शासकों के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। वर्ष 2008 में आरबीआई ने रेपो दर में 1% की कटौती की थी और 2011 में लीबिया पर 40 वर्षों तक राज करने वाले तानाशाह मोहम्मद गद्दाफी को गृह युद्ध में मार दिया गया था। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन यानी 20 अक्टूबर से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटनाएं, जैसे कि आज के दिन इतिहास में क्या क्या खास घटित हुआ है। तो अब हम डालते हैं उन नामों पर एक नजर जिन महान हस्तियों का आज के दिन यानी 20 अक्टूबर को हुआ था जन्म। तो वर्ष 1988 में कृष्णपप्पा गौतम का जन्म हुआ था। ये भारतीय प्रथम श्रेणी के क्रिकेट प्लेयर हैं। 1930 में लीला सेठ का हुआ था जन्म। भारत में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। 1969 में सुदर्शन भगत का हुआ था जन्म। नरेंद्र मोदी कैबिनेट का मंत्रिमंडल में कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रहे हैं ये। 1978 में वीरेंद्र सहवाग जी का हुआ था जन्म। आक्रामक बल्लेबाजी के लिए प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट प्लेयर हैं। 1957 में कुमार सानू का हुआ था जन्म। भारतीय सिनेमा के सर्वाधिक प्रसिद्ध और सफलतम पार्श्व गायकों में से एक हैं। 1947 में जन्म हुआ था मैनुअल फ्रेडरिक का, ये भारतीय हॉकी प्लेयर हैं। 1923 में वीएस
अच्युतानंदन का हुआ था जन्म। ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के राजनीतिज्ञ हैं और केरल के 11वें मुख्यमंत्री रहे हैं। 1920 में सिद्धार्थ शंकर रॉय का हुआ था जन्म। ये पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। 1855 में जन्म हुआ था गोवर्धन राम माधव राम त्रिपाठी का। आधुनिक गुजराती साहित्य के कथाकार, कवि, चिंतक, विवेचक, चरित्र लेखक तथा इतिहासकार थे। 1784 में जन्म हुआ था विस्काउंट पामस्टन का। 19वीं शताब्दी के मध्य में 2 बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने वाले एक ब्रिटिश राजनेता थे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन जन्मे व्यक्तियों के नामों की एक सूची, और अब डालते हैं उन नामों पर एक नजर जिनका हुआ था आज के दिन निधन। तो 20 अक्टूबर वर्ष 2019 को निधन हुआ था भारत के प्रसिद्ध पहलवानों में से एक दादू चौगुले दत्तात्रेय जी का। 1982 में आज के दिन निधन हुआ था निरंजन नाथ वांचू, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तथा केरल और मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल। 1964 में HP दासप्पा का हुआ था निधन। ये भारत के क्रांतिकारियों में से एक थे। तो 20 अक्टूबर के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज करवा चौथ का पावन पर्व है और विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस भी है। तो डालते हैं करवा चौथ पर एक नजर। तो फ्रेंड्स, जो करवा चौथ है वो दाम्पत्य जीवन का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। सजने संवरने के साथ साथ दाम्पत्य जीवन में नई ताजगी के संचार का अवसर है करवा चौथ का व्रत। यही कारण है कि इस अनूठे आयोजन की तैयारी हफ्तों महीनों पहले से ही शुरू हो जाती है। आधुनिकता और कामकाजी जीवन ने भले ही भौगोलिक दूरियां बढ़ा दी हैं, लेकिन ऐसे मौके दूर नहीं होते। दाम्पत्य और हमारे पारिवारिक संबंधों को जीवंत बनाने का मौका देते हैं। पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए रखा जाने वाला करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास और अपनेपन का प्रतीक है। भले ही पति पत्नी एक दूसरे से दूर रहते हों, लेकिन भौगोलिक दूरी उनके प्यार को कम नहीं कर सकती। ये कहती हैं एक निजी कंपनी में इंजीनियर नोएडा की हर्षिता सिंह। एक पल के लिए चुप सी हो जाती हैं। वो कहती हैं कि मेरी शादी हुए 4 साल हो गए हैं, लेकिन मेरे पति अर्णव सिंह बेंगलोर में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं। जब से शादी हुई है, केवल पहला करवा चौथ हमने साथ में रहकर मनाया है। इसके बाद से हम हर करवा चौथ अलग अलग ही मनाते हैं, लेकिन वर्चुअल दुनिया है, डिजिटल दुनिया है, जिसके रहते हम एक तरह से साथ ना होते हुए भी साथ रहते हैं। पति की दीर्घायु के लिए रखा जाने वाला यह व्रत जनमानस को यह संदेश देता है कि विश्वास से बड़ी बाधा को दूर किया जा सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने हर तरह के अनुभवों को साझा करते हैं और तरह तरह की तैयारियां करते हैं और इस पावन पर्व को और भी खास बनाते हैं। रिलेशनशिप एक्सपर्ट हैं डॉक्टर रचना खन्ना जी, जो कि नई दिल्ली में रहती हैं। सनातन से जुड़े व्रत त्योहार एक और जहां रिश्ते को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वहीं दूसरी ओर आधुनिक तकनीक भी इन्हें मजबूती प्रदान करने में खास भूमिका निभाती है। इन दिनों कामकाज के सिलसिले में लोग दूर दूर रहते हैं, लेकिन ऐसे में तकनीकी की सहायता से रिश्ते को मजबूत बनाया जा सकता है। बस आपको प्रतिदिन थोड़ा सा समय देना होगा। और खास सबसे बड़ी बात यह है कि करवा चौथ का जो पावन पर्व है वो हमारी गौरवमयी संस्कृति का प्रतीक है, पर्व है। और इस दिन ना सिर्फ महिलाएं बल्कि कुछ पुरुष भी अपनी महिलाओं, अपनी पत्नियों के लिए जीवन अच्छे से व्यतीत करने के लिए ये व्रत करते हैं। तो आप सभी सुहागिन महिलाओं को करवा चौथ के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए देखते रहे मेरा YouTube चैनल जिंदगी विद अर्शिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।